हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लास 12 की ज्योग्राफी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ हम देखने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अभी जो एग्जाम होंगे हाफ ईयरली, एनुअल, उनमें भी आपको काम आने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्टोरल प्लानिंग। देखो सेक्टोरल प्लानिंग क्या होती है, सेक्टर वाइज जो प्लानिंग करते हैं ना हम, उसको हम बोलते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, ऐसे करके ना। तो इसमें से कौन सा मतलब सेक्टोरल प्लानिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो चार ऑप्शन रखें, तो इन चारों ऑप्शनों में हिल एरिया डेवलपमेंट जो है ये सेक्टोरल प्लानिंग नहीं है, ये रीजनल प्लानिंग है। रीजनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी जैसे हिली रीजन हो गया, हिली रीजन पर हम फोकस कर रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। रीजनल प्लानिंग इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं रीजनल प्लानिंग से संबंधित। सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है एरिया स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग में किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हैं। जैसे मान लो ड्रॉट प्रोन एरिया हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर ड्रॉट आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर हम कौन सी प्लानिंग करते हैं, रीजनल प्लानिंग करते हैं। या हिल एरिया डेवलपमेंट हो गया, हिली एरिया का आपको डेवलपमेंट करना है, तो किसी एरिया स्पेसिफिक अप्रोच होती है। आईटीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आईटीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर है इसका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईटीडीपी, जो भारमोर रीजन में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश में, राइट। Which one of the following is the most crucial factor for sustainable development in इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे करना है। तो इसका सही आंसर है इको डेवलपमेंट। मतलब हमें वहाँ पे एनवायरमेंट का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इको डेवलपमेंट का मतलब है वहाँ पे आपको पता है इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ जा रही है, राजस्थान में जा रही है, और वो डेजर्ट वाला एरिया है। तो डेजर्ट को खत्म करना है तो वहाँ पे एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पास्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, है ना। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, या इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में सबसे पहले किसने मतलब ये जिक्र किया था, कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये है भैया कंवर सेन थे ना, इन्होंने दिया था। व्हेन वाज इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1958 में स्टार्ट हुआ था। नीति आयोग से पहले प्लानिंग का काम कौन करता था। देखो इसके बारे में एक बार मैं सारी चीज़ें एक बार फिर बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना आप, है ना। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, है ना, देश आज़ाद होने के बाद 1950 में प्लानिंग करने के लिए हमने बनाया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। और दूसरी बात ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करके बना दिया था, और इसके हेड होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर। ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये बनाता था 5 ईयर प्लान्स। क्या बनाता था, 5 ईयर प्लान्स। इसने आज तक टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए। पहला 5 ईयर प्लान बनाया था जो था 1951 से 1956 के बीच में, और 12th 5 ईयर प्लान जो था वो था आपका 2012 से 2017 के बीच में इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये रही बात किसकी, प्लानिंग कमीशन की, अंडरस्टूड। फिर आया वक्त मतलब 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई देखो अब हम प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करने वाले हैं, और 1 जनवरी 2015 से आ जाता है नीति आयोग। क्या आ जाता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये रही सारी बात। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नीति आयोग से पहले बताओ क्या, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कौन करता था, तो प्लानिंग का काम करता था प्लानिंग कमीशन। कब बना था प्लानिंग कमीशन, 1950 में बना था, राइट। मार्च 1950 में बना था, 15 मार्च। नीति आयोग ने रिप्लेस कब किया प्लानिंग कमीशन को, तो 1 जनवरी 2015 को इसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, ठीक है। इन विच 5 ईयर प्लान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। हिल एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था, तो ये था 5th 5 ईयर प्लान। कौन सा 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। ऐसे ही किस 5 ईयर प्लान में ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो ड्रॉट वाला स्टार्ट किया गया था 4th 5 ईयर प्लान में, राइट। एंशिएंट नेम ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, एंशिएंट कह लो या प्रीवियस नेम कह लो, या पहले इसका नाम क्या था इंदिरा गांधी कैनाल का, राजस्थान कैनाल था। इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम हरिके बैराज। तो हरिके बैराज कौन से स्टेट में पड़ता है, तो भाई साहब हरिके बैराज पड़ता है पंजाब में, जहाँ सतलज और ब्यास नदी आ रही है, और यहाँ से मतलब हरिके बैराज के थ्रू पानी लाया जा रहा है राजस्थान में, तो ये पंजाब में हरिके बैराज। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड हैं, 15 इंक्लूडेड हैं, 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एक्सपेंडेड। कौन कौन से स्टेट में इंदिरा गांधी कैनाल को एक्सपेंड किया गया है, तो भैया यहाँ सभी आंसर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, है ना। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड इन इंडिया। आज तक कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुए हैं, 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुए हैं। बताया था मैं 12 5 ईयर प्लान कब से कब तक है, 2012 से
2017 के बीच में। ट्राइबल सब प्लान कब आया था? ट्राइबल सब प्लान 1974 में आया था, ठीक है। बहारमोर ट्राइबल एरिया कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बहारमोर ट्राइबल एरिया में कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है, कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा है? तो वो है गड्डीज, ठीक है। और एक किताब आई थी द पॉपुलेशन बॉम्ब, इसके राइटर कौन है? इहरिल्च, ये वाला जो है ना, ये राइटर है इनके, ठीक है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान? फोर्थ 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरिया, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव असेट, ओनली ए ओनली, या बोथ ए एंड बी? तो सही आंसर है। तो दोनों इसका ऑब्जेक्टिव थे। एक तो मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और वहाँ पे प्रोडक्टिव असेट क्रिएट करना, ताकि आने वाले समय में उससे पैसा मिलता रहे लोगों को, मतलब रोजी रोटी मिलती रहे। गड्डीज को ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में कब डाला गया था? 1970s में ही डाला गया था। विच रीजन इज पॉपुलरली नोन एज होमलैंड टू गड्डीज? तो गड्डीज का होमलैंड क्या है? बहारमोर रीजन को ही हम होमलैंड बोलते हैं। मतलब बहारमोर में अगर आपको देखी जाए सबसे ज़्यादा जो ट्राइब पाई जाती है वो है गड्डीज। हिल एरिया प्रोग्राम में क्या नहीं आता है? हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं आती, बाकी ये तीनों चीज़ें आती हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट प्रोन एरिया आर आइडेंटिफाइड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया इन 1967? तो मतलब प्लानिंग कमीशन ने कितने डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया एज ए ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट? तो ये है 67। कौन सी मेन रिवर है बहारमोर रीजन में? तो बहारमोर रीजन में जो मेन रिवर है वो है रावी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है? डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा बदलता रहता है। कभी भी डेवलपमेंट की डेफिनेशन एक नहीं रहेगी, समय के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी ब्रॉड होती जाती है, चेंज होती जाती है। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट बाय WCED केम इन, कब आई थी अवर कॉमन फ्यूचर वाली रिपोर्ट? 1987 में आई थी, ध्यान रखना। फ्रॉम विच बैराज इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन टेकन आउट? तो कौन से बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है? हरीके बैराज से आ रही है, जो कहाँ पर है भैया? पंजाब। कहाँ पर है? कमेंट करके बताना है पंजाब की कैपिटल क्या है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ पॉलिटिकल का, आई एम श्योर आप आंसर दोगे। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये बताना है आपको। ऑन विच फैक्टर डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन डिपेंड? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है भैया? रिसोर्स पर डिपेंड करता है। जिस एरिया में जितने ज़्यादा रिसोर्सेस, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स डैश एंड इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए। SFDA का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। बहारमोर इज नोटिफाइड ए ट्राइबल एरिया सिंस 1975। देखो ट्राइबल सब प्लान आया था 1974 में, और बहारमोर को 75 में ऐड कर दिया गया था 75 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज इवॉल्व ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का सेकंड हाफ का मतलब है 1950 के बाद जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो जाता है या इवॉल्व होने लगता है, समझ लो। इरीगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960s, ठीक है। तो इसके स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे करके दो स्टेज में इसको लागू किया गया था। तो स्टेज 1 कब स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी कैनाल वाली? 1960 में। ब्रुटलैंड रिपोर्ट इज कंसर्न विद, ब्रुटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले जिक्र किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इंदिरा गांधी कैनाल को पहले किस नाम से जानते थे? राजस्थान कैनाल। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनाल हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ, इंदिरा गांधी कैनाल का ज़्यादा पानी यूज करने की वजह से दो समस्याएं आ रही हैं। तो पहली समस्या है वाटर लॉगिंग और दूसरी समस्या है सॉइल की फर्टिलिटी की, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग का मतलब वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो ऊपर भी आपने पढ़ लिए हैं। पहला, इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसको कब स्टार्ट किया गया था? 31 मार्च 1958। इन विच स्टेट भरमौर ट्राइबल रीजन इज सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश। विच ट्राइब लिव्स इन भरमौर रीजन? गड्डीज। प्लानिंग का मतलब क्या है भैया? प्लानिंग का मतलब है किसी चीज़ के बारे में सोचना, फिर स्कीम बनाना या प्रोग्राम बनाना, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। सोचना, फिर उसके बारे में प्लान बनाना और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम ऑफ प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में, और 1951 से 56 इसका टाइम पीरियड था, और इसको बनाया था KN राज, और इस पर फोकस सबसे ज़्यादा था एग्रीकल्चर पर, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को किसने दिया था? ब्रुटलैंड कमीशन ने दिया था। प्लानिंग की दो अप्रोच कौन सी है? सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। सेक्टर वाइज जो प्लानिंग होती है उसको हम सेक्टोरल प्लानिंग बोलते हैं, और एरिया वाइज जो प्लानिंग होती है उसको हम रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। एग्जामिन द ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट हैव इमर्ज इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो इंदिरा गांधी कमांड एरिया में दो प्रॉब्लम्स कौन सी है? नंबर 1 सॉइल वाटर लॉगिंग, और दूसरा है सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी है ना, ये ऊपर भी सॉइल सैलिनिटी आएगी यार यहाँ पे, है ना।
तो ये सॉइल फर्टिलिटी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगी, सॉइल सेलिनिटी। तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग है, और दूसरी क्या है, सॉइल सेलिनिटी, मतलब सॉइल में नमक का कंटेंट बढ़ गया है। WCD की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। ITDP की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। CAD की फुल फॉर्म क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ब्रुटलैंड कमीशन। तो ब्रुटलैंड कमीशन ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसका नाम आपको बताना है। तो ब्रुटलैंड कमीशन ने एक थी रिपोर्ट दी थी अवर कॉमन फ्यूचर, और ये कब आई थी, ये आई थी 1987 में, और इसी में मतलब बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में बात की गई थी, सस्टेनेबल। प्लानिंग कमीशन ने किसको रिप्लेस किया, या प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, नीति आयोग ने। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब किया था, 2015 में, और नीति आयोग बना भी कब था, 1 जनवरी 2015 में। हु हेडेड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किसने चेयर किया था, हेड किया था, तो नॉर्वे के प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, इन्होंने इसको चेयर किया था या हेड थे। नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को बना था। किस 5 ईयर प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 4th 5 ईयर प्लान में। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस 5 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 5th 5 ईयर प्लान में। कितने डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉट प्रोन रीजन डिक्लेयर किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, 67 को। हिमाचल प्रदेश का जो बारमोर रीजन जो है किस एरिया में आता है, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बारमोर रीजन आता है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट है। बारमोर रीजन को नोटिफाइड ट्राइबल एरिया कब डिक्लेयर किया गया था, 21 नवंबर 1975। कौन सी ट्राइब बारमोर रीजन में मेनली पाई जाती है, वो है गड्डीज। पॉपुलेशन बॉम्ब जो है ये किसने पब्लिश की, इरलिच ने 1968 में। लिमिट्स टू ग्रोथ को किसने पब्लिश किया था, मीडोज। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एन एरिया इन द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसी एरिया को हिल एरिया मतलब आप कहोगे तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर होनी चाहिए। कौन सी रिवर मेनली फ्लो करती है, रावी रिवर फ्लो करती है बारमोर रीजन में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी कैनाल का सबसे पहले प्रोग्राम या प्लान किसने कंसीव किया था, किसके मन में आया था, एक कुंवर सेन के मन में आया था 1948 में। रीजनल प्लानिंग का एम क्या होता है, रीजनल प्लानिंग का एम होता है कि रीजनल इम्बैलेंस को कम करना। ठीक है, रीजनल प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार जैसे भारत है, भारत में कुछ एरिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप है और कुछ एरिया कम डेवलप है, तो ये जो गैप को कम करने का यही पर्पज़ किसके अंदर आता है, ये पर्पज़ फुलफिल होता है रीजनल प्लानिंग के अंदर, है ना। मेन एम यही है, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। हाउ मच % ऑफ लैंड टू बी इरीगेटेड इन ड्रॉट प्रोन एरिया, अगर किसी एरिया में मात्र 30% लैंड ही इरीगेटेड है तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इरीगेटेड एरिया। राजस्थान कैनाल का पुराना नाम कौन सी कैनाल को हम राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल। 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 2012 से 2017। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 1950 में। इंदिरा गांधी कैनाल के लिए पानी कहाँ से लाया जा रहा है, हरीके बैराज जो पंजाब में है। प्लान लेंथ कितनी है इंदिरा गांधी कैनाल की, तो यह है 9060, ये टोटल लेंथ है प्लान लेंथ किसकी, इंदिरा गांधी कैनाल की। व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि भाई ज़्यादा पानी देने की वजह से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी की समस्या बढ़ गई है। 15 ईयर का जो मतलब विजन डॉक्यूमेंट है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको नीति आयोग प्रिपेयर करता है, और इसमें 3-3 साल के एक्शन प्लान भी होते हैं। तो अगर 3-3 साल से अगर देखें तो 5 एक्शन प्लान बन जाते हैं 15 ईयर के अंदर। गिव द एग्जांपल ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम, टारगेट एरिया के प्रोग्राम के एग्जांपल दो, तो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेक्टोरल प्लानिंग क्या आती है, वही सेक्टर वाइज जो प्लानिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग बोलते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स दैट एम्स टू डेवलप वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे ऐसे प्लान बनाए जाते हैं, ऐसी स्कीम बनाई जाती हैं ताकि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर को डेवलप किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो पहली बात तो ये कि यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ने लग गए थे और वर्ल्ड कम्युनिटी एनवायरमेंटल इश्यूज को रेज करने लगी थी। दूसरी बात, इस कमीशन के हेड थे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी अवर कॉमन फ्यूचर, जिसको हम ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, 1987 में, और इसमें डिस्कस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। बारमोर रीजन क्यों अंडर डेवलप्ड है, बारमोर रीजन क्यों पिछड़ा हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, रिसोर्स कम है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब कभी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ठंड रहती है, आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्लाइमेट नहीं है ना। और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, मोस्टली लोग यहाँ पे पेस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं।
सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, समाज की और इकोनॉमी की कंडीशन बहुत पिछड़ी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है यार? ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे, बिना फ्यूचर की नीड्स, जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए, और साथ ही साथ में एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ड्रॉट प्रोन रीजन्स के एग्जांपल तो इंडिया में कौन कौन से रीजन ड्रॉट प्रोन रीजन में आते हैं, जहाँ पर ड्रॉट की समस्या बनी रहती है? तो हाईलैंड एंड इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक प्लेट्यू, रायलसीमा एंड तेलंगाना, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान। ये कुछ रीजन है जिनको हम कह सकते हैं ड्रॉट प्रोन रीजन, जहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनी रहती है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है। अच्छा, बारमो रीजन के बारे में 4-5 चीज़ें अगर कोई पूछ ले तो भैया हिमाचल प्रदेश में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और बारमो रीजन को डिक्लेयर किया गया था नोटिफाइड ट्राइबल एरिया ऑन 21 नवंबर 1975। एरिया है इसका 1818 स्क्वायर किलोमीटर। गड्डीज यहाँ की मेन ट्राइब है, परमिटिव एक्टिविटी करती हैं, ट्रांसह्यूमेंस। पॉपुलेशन यहाँ की 39,113 है, और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान में आया था। टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था। ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करें तो 4th 5 ईयर प्लान के अंदर इसको ये प्रोग्राम आया था। 67 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाइड किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1967 में एज ड्रॉट प्रोन एरिया। और क्राइटेरिया क्या? 30% एरिया इरीगेटेड होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया किसने दिया? इरीगेशन कमीशन ने दिया था 1972 में। तो यहाँ पर ये चैप्टर 6 हमारा फिनिश होता है। 3 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद हमारी 12th की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कवर किए, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में। ठीक है। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।